जिंदगी में कुछ आंधियां ऐसी आती है जो सब कुछ उलट पुलट कर रख देती है। पत्ते बिखर जाते हैं, रास्ते बदल जाते हैं और जो रिश्ते जड़ों से उलझे थे वो भी हवा के साथ कहीं खो जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर वो आंधी किसी इंसान की शक्ल में आए, किसी औरत के रूप में जिसने अपने मर्जी से अपना रास्ता चुना हो, प्यार को नहीं बल्कि अपने सपने को चुना हो, घर नहीं देश को चुना हो। यह कहानी है एक औरत की, आरती देवी की, एक राजनेता की, एक पत्नी की, एक इंसान की जिसने अपने पहचान के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। तो चलिए आज इंक एंड फ्रेम पर हम समझते हैं इस फिल्म को, उसके हर पहलू को, उसके हर रंग को, उसके हर सवाल को। आज हम जिस फिल्म पर बात करने वाले हैं वो फिल्म 1975 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के निर्देशक थे गुलजार और इस फिल्म में बतौर एक्टर के तौर पर थे संजीव कुमार और सुचित्रा सेन। आंधी की कहानी शुरू होती है एक होटल से। एक शांत ठहरा हुआ माहौल। जेके यानी संजीव कुमार एक होटल मैनेजर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खोए हुए, और तभी एक आंधी आती है, शाब्दिक नहीं बल्कि रूपक के तौर पर। आरती देवी, उनकी भूमिका निभाई सुचित्रा सेन ने, एक मशहूर राजनेता, चुनाव प्रचार के दौरान उसी होटल में ठहरती है और जैसे ही जेके उन्हें देखता है अतीत की हर परत खुलने लगती है। यह वही औरत है जिससे वो कभी प्यार करता था। यह वही औरत है जिसने उसे छोड़ दिया था अपनी राजनीति के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए। और अब सालों बाद जब वो फिर सामने आती है तो जेके के दिल में सिर्फ सवाल है, प्यार है, नफरत है या बस एक खालीपन है। गुलजार साहब ने इस कहानी को बेहद सूक्ष्मता से बुना है। यहाँ कोई खलनायक नहीं, कोई विलन नहीं, बस दो इंसान हैं जिन्होंने अलग रास्ते चुने, और अब जब वो रास्ते फिर मिलते हैं तो क्या बचा है उनके बीच। आरती देवी यह नाम नहीं, एक प्रतीक है, एक ऐसी औरत का प्रतीक जो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती है। और जेके ने इस किरदार को इतनी खामोशी से निभाया है कि आप उनकी आंखों में दर्द देख सकते हैं। जेके बोलता कम है लेकिन महसूस ज्यादा करता है। वो आरती से नाराज नहीं है, बस हैरान है। हैरान कि कैसे कोई इंसान प्यार को इतनी आसानी से पीछे छोड़ सकता है। लेकिन फिल्म का सबसे खूबसूरत पहलू यही है कि जेके भी आरती को दोष नहीं देता, वो समझता है। और यही समझ, यही परिपक्वता गुलजार के सिनेमा की पहचान है। गुलजार की फिल्मों में शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, वो भावनाओं की नदी होती है। और आंधी में हर संवाद, हर गीत एक अनुभव है। जिंदगी जब सियासत से टकराती है तो अक्सर भावनाएं हार जाती हैं। 1975 एक ऐसा साल जब भारत के आसमान में राजनीति की आंधियां चल रही थी, और ठीक उसी साल आई गुलजार की आंधी, एक ऐसी फिल्म जिसने सिनेमा को संवेदनशीलता दी और सत्ता को आईना दिखाया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक भावनात्मक दस्तावेज थी जिसमें प्यार, राजनीति और औरत की पहचान सब एक साथ बह रहे थे। आरती देवी एक सशक्त, आत्मनिर्भर और महत्वाकांक्षी महिला जो राजनीति की ऊंचाइयों पर है लेकिन निजी जीवन में खालीपन से जूझ रही है। वह जेके की पत्नी है, एक शांत, सरल और संवेदनशील इंसान जो एक होटल चलाता है, वहां मैनेजर के तौर पे काम करता है। एक दिन चुनाव अभियान के दौरान आरती देवी उसी शहर में आती है जहां उसका बिछड़ा हुआ पति रहता है, और फिर शुरू होता है अतीत और वर्तमान का टकराव, भावनाओं और महत्वाकांक्षा का संघर्ष। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो टूटकर भी खत्म नहीं होते। फिल्म की कहानी फ्लैशबैक में चलती है, कैसे आरती ने अपने पिता की महत्वाकांक्षाओं में अपनी शादी, अपना प्रेम और अपनी सादगी खो दी, और कैसे जेके आज भी उसी पुराने प्यार की खुशबू में जी रहा है। गुलजार ने आंधी को सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं बनाया, उन्होंने इसे एक दर्पण बनाया जो दिखाता है कि जब कोई महिला सत्ता में जाती है तो समाज उसके निजी जीवन का हिसाब भी चाहता है। आरती देवी उस हर औरत का प्रतीक है जो घर और कार्यालय के बीच पिसती है। वह अपने पति से प्यार करती है पर उसके कंधों पर समाज की उम्मीदें भी। आंधी में आंधी सिर्फ मौसम नहीं, वो जिंदगी की हलचलें है।
जो प्यार, रिश्ते और सत्ता सबको उड़ाकर रख देती है। 1975 का भारत, इंदिरा गांधी की सरकार, आपातकाल की पृष्ठभूमि। आंधी की कहानी में एक महिला प्रधानमंत्री जैसी झलक देखकर सरकार चौकन्नी हो गई। आरती देवी किसी राजनीतिक व्यक्ति की कॉपी नहीं है, वह सिर्फ अपने समय की भारतीय औरत है। फिर भी अफवाहें उड़ी कि यह फिल्म इंदिरा गांधी और उनके पति फिरोज गांधी से प्रेरित है। कई जगह तारकेश्वरी सिन्हा का भी जिक्र किया जाता है, पर सच्चाई यह है कि फिल्म 1975 के इमरजेंसी के दौरान बैन कर दी गई और 1977 में 2 साल बाद दोबारा रिलीज हुई, जब सत्ता बदल चुकी थी। तब जनता पक्ष सरकार में था। संजीव कुमार अपने अभिनय से एक आम आदमी का दिल बना देते हैं। उनकी आंखों में दर्द, ठहराव और अपनापन है। वही सुचित्रा सेन एक बंगाली ग्रेस, रिस्ट्रेन और डिग्निटी की मिसाल है। उनका हर संवाद एक कवितात्मक तीखापन रखता है। वो कहती है, तुम्हारा और मेरा रिश्ता एक पुरानी डायरी के जैसा है, जिसमें कुछ लम्हे लिखे तो है, पर दोबारा पढ़े नहीं जा सकते। गुलजार हमेशा कहते हैं, कहानी में अगर दर्द नहीं तो वो कहानी नहीं रहती, एक रपट बन जाती है। आंधी में हर प्रेम दर्द से बिकी हुई है। रोशनी, बारिश और खामोशी सब कुछ संवाद बन जाता है। यह फिल्म हमें सिखाती है कि प्यार और राजनीति एक साथ नहीं चल सकते, पर इंसान की सच्चाई दोनों में जरूर दिख सकती है। आंधी सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक सवाल है। क्या एक औरत अपने सपनों और अपने रिश्तों के बीच संतुलन बना सकती है? धीरे धीरे फिल्म फ्लैशबैक में जाती है, जहां दिखता है कि आरती कभी एक आम लड़की थी, जो राजनीति में कदम रखती है और अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए अपने पति को पीछे छोड़ देती है। वक्त बीतता गया, सत्ता मिली, शोहरत मिली, पर साथ में एक गहरी तन्हाई भी। जब वो फिर से जेके के सामने खड़ी होती है, तो दोनों के बीच न कोई इल्जाम है, न माफी, बस एक सवाल है, क्या हमने सच में वही चुना जो सही था? आंधी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, यह सत्ता और संवेदना के बीच की लड़ाई है। आरती देवी का चरित्र दिखाता है कि सत्ता की सीढ़ियां जितनी ऊंची होती है, उतनी ही अकेली भी। आरती देवी उस दौर की महिला थी जो पुरुषों से बराबरी करने निकली थी, लेकिन समाज ने उसे सिर्फ महिला नेता कहकर सीमित कर दिया। आंधी बाहर नहीं, अंदर चल रही थी, रिश्तों, निर्णयों और आत्मा की बीच की। राजनीति में जीतने के लिए दूसरों को हराना पड़ता है, लेकिन जिंदगी में जीतने के लिए खुद को हराना पड़ता है। आंधी के गाने इस फिल्म की आत्मा है। आर डी बर्मन का संगीत और गुलजार के शब्द और लता मंगेशकर और किशोरदा की आवाज दोनों मिलकर इस फिल्म को कविता बना देते हैं। कुछ गाने हम देखते हैं। फिल्म में पूरे 4 गाने हैं, उसमें से तुम आ गए हो, नूर आ गया है। तेरे बिना जिंदगी से कोई सिकवा तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी यह गीत उस दर्द का प्रतीक है जहां शिकायत नहीं, सिर्फ अधूरापन है। उस मोड़ से जाते हैं से मन तक इस मोड़ से जाते हैं। वो पल है जहां जिंदगी 2 राहों पर खड़ी है, एक और जिम्मेदारी, दूसरी और मोहब्बत। गुलजार का कैमरा भी कविता जैसा है। बारिश में भीगा होटल, ट्रेन की खिड़की और आरती के चेहरे पर उतरती शाम, हर फ्रेम में कहानी सांस लेती है। इमरजेंसी के दौरान आंधी पर बैन लगा दिया गया था। कहा गया कि यह फिल्म इंदिरा गांधी से प्रेरित है। इस फिल्म को बैन करने का कारण रहा, इस फिल्म को लोगों और विरोधी दलों ने इसे जिस तरह प्रोजेक्ट किया। ये दिल्ली में इसका प्रचार हुआ, स्वतंत्र भारत की सबसे ताकतवर महिला राजनेता की कहानी। दक्षिण भारत में तो पोस्टर छपे, आपके प्रधानमंत्री को बड़े पर्दे पर देखिए। गुजरात में तो विरोधी दलों ने आरती देवी की स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को प्रचार का जरिया बनाया, जब उस समय इलेक्शन चला था। इसी कारण कांग्रेस के तकरार पर इलेक्शन कमीशन ने इस फिल्म पर बैन लगाया। हालांकि गुलजार ने हमेशा कहा, यह फिल्म किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक स्त्री की आत्मा की कहानी है। जब इमरजेंसी खत्म हुई, तो फिल्म को फिर से रिलीज किया गया और लोगों ने समझा कि यह सिर्फ राजनीति नहीं, जिंदगी का आईना है। आंधी ने भारतीय सिनेमा में
राजनीति और प्रेम के रिश्ते को नए तरीके से दिखाया। संजीव कुमार और सुचित्रा सेन की केमिस्ट्री इतनी सच्ची थी कि हर संवाद दिल में उतर जाता है। इस फिल्म में कई पुरस्कार जीते, लेकिन असली इनाम तो वो था जब दर्शक आज भी कहते हैं, कभी कभी मोहब्बत जीतती नहीं, बस याद रह जाती है। आंधी हमें सिखाती है कि सत्ता से बड़ा कोई धर्म नहीं और प्रेम से बड़ी कोई राजनीति नहीं। आंधी गुजर जाती है पर कुछ जग जिंदगी भर रह जाते हैं। वो जब मुस्कुराई थी तो लगा जैसे सियासत भी कुछ पल को इंसान बन गई है। यह थी कहानी एक ऐसी औरत की जो आंधी थी और खुद भी उससे बच नहीं सकी। इस फिल्म के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं। इसी फिल्म के शूटिंग के समय गुलजार और राखी अलग हुए थे। पूरी फिल्म में सिर्फ एक ही महिला है, उनकी बेटी मनु का सिर्फ जिक्र किया है। यह पूर्णतः एक नायिका प्रधान फिल्म। आरती देवी का चुनाव चिन्ह पंची है। वह उसके किरदार को बखूबी से दर्शाता है। उसके कुछ डायलॉग भी मूवी में हम देखते हैं जो हमें उस कैरेक्टर को ज्यादा गहराई से दिखाता है। इस फिल्म के लिए संजीव कुमार को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। उस समय उनके सामने कंपटीशन के लिए थे अमिताभ बच्चन और फिल्म थी दीवार। 1975 में आंधी के अलावा और 4 फिल्में आई थी जो आज भी उतना ही रेलेवेंस रखती है जितना उस समय। उसमें थे शोले, जय संतोषी माँ, चुपके चुपके और दीवार। आंधी हमें याद दिलाती है कि प्यार की हार भी कभी-कभी इंसान की जीत होती है। और गुलजार की कलम हमें यह सोचने पर मजबूर करती है, जिंदगी क्या है? शायद वो जो हमसे छूट जाती है और वो जो हमारे झूठे चेहरे के पीछे सच बनकर मुस्कुराती है। अगर आपको क्लासिक सिनेमा की इस संवेदनशील लहर में फिर से डूबना है तो आंधी देखिए, न सिर्फ एक फिल्म के तौर पर बल्कि एक दर्पण के तौर पर। और इंक एंड फ्रेम को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हर कहानी में एक किरदार है और हर किरदार की एक कहानी है और कहानियां ही नजरिया बदलती है। इसी के साथ मैं गणेश आप सभी का धन्यवाद करता हूं। नमस्ते।